जय योगेश्वर। मैं रीना सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में चौथा गुण निर्ममत्व के अंतिम भाग 8वां भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान तेरी सहायता से हुआ, यह प्रथम ईमानदारी है। भगवान तेरी सहायता से मैंने किया, यह दूसरी। अब भगवान तूने ही किया, यह तीसरी ईमानदारी है। भगवान मनुष्य को इस स्थिति तक तो पहुंचना ही चाहिए। मनुष्य को इतना कृतज्ञ तो होना ही चाहिए कि भगवान अपनी सफलता के लिए भगवान की सहायता को स्वीकार कर सके, और यही न मम है। भगवान को पसंद आना यह प्रथम सीढ़ी है, भगवान का बनना यह दूसरी सीढ़ी है। अब भगवान के हाथ में हाथ देकर प्रभु के साथ शादी करना यह तीसरी और अंतिम सीढ़ी है। इस अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के बाद मनुष्य को लौटना नहीं पड़ता, पुनर्जन्म नहीं होता। यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तदाम परमम मम। भगवान, मुझे आपके घर में मेहमान के तौर पर नहीं आना है। मेहमान तो थोड़े दिन के लिए आकर वापस लौट जाते हैं। प्रभु, हमें आपके साथ विवाह करके अस्थाई तौर पर अधिकार पूर्वक आपके घर रहना है, लौटना नहीं है। परंतु हमें भगवान के रुचि अरुचि की समझ होनी चाहिए। निर्मम भगवान को रुचती है, इसलिए हमारे जीवन में भी निर्ममत्व आनी चाहिए। 100-150 रुपये की नौकरी ढूंढने वाला नौयुवक को यदि किसी निसंतान राजा गोद ले ले तो फिर उसको नौकरी की आसक्ति होगी? नहीं होगी। इसी प्रकार भगवान यदि हमें अपने गोद में ले ले तो हमें इस गोबर रूपी संसार की आसक्ति नहीं होगी। प्रभु, आपके साथ शादी करने के पश्चात मुझे इस गोबर की आसक्ति नहीं होगी। इनके प्रति मेरा नमम होगा। पुत्र, वित्त, स्त्री, सद्विचार, यश, सद्गुण आदि वस्तु के लिए मेरा नमम है, परंतु शरीर के लिए मनुष्य को इतना तो स्पष्ट समझ है कि मैं घोड़े के ऊपर बैठता हूँ परंतु घोड़ा नहीं हूँ, घर में रहता हूँ परंतु घर नहीं हूँ। इसी प्रकार यह समझ भी दृढ़ होना चाहिए कि मैं इस शरीर का प्रयोग करता हूँ परंतु शरीर नहीं हूँ। यह समझ होने पर ही नमम पूर्ण होता है और तभी भगवान के साथ शादी हो सकती है। भगवान, यह शरीर न तो मेरा है और न मेरे लिए है, यह तेरा है और तेरे लिए है। जीवन में कभी कभी ऐसी समस्या उपस्थित होती है कि हमारे सामने भगवान का काम और अपना काम दोनों एक साथ उपस्थित होता है। ऐसे अवसर पर हमें समझ होनी चाहिए। ऐसे अवसर पर यह समझ होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि भगवान का काम करने वाले तो बहुत हैं, परंतु मेरा काम करने वाला तो अकेला मैं ही हूँ, इसलिए मुझे अपना काम पहले ही करना चाहिए। जब हम ऐसी समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है, ऐसी उलझन उपस्थित होती है, तभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। यदि हम अपना काम पहले करने को विचार करते हैं तो इससे भगवान हमसे अप्रसन्न तो नहीं होते हैं, लेकिन परीक्षा में हमें कम नंबर, कम अंक तो मिलने ही वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी सत्कर्म का प्रारंभ करने में बाधाएं तो आती ही है, परंतु गीता में भगवान कहते हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते, यह बाधा नहीं है, परीक्षा है। भगवान बोलते हैं कि यह शरीर मेरा नहीं है,
यह शरीर भी मेरा नहीं है। यह स्वीकारने के लिए तुम तैयार हो? यदि तुम शुद्ध होकर आओगे और मैके का गंदगी लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। यह है निर्ममः की भूमिका। धन्यवाद। यदि ये धार्मिक धारावाहिक अति दुर्लभ धारावाहिक रुचिकर लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।